तो उत्तर भारत में शीतलहर का सितम बरकरार है। तापमान में गिरावट से कई जगहों पर ठिठुरन बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली में कई फ्लाइट्स और ट्रेन भी लेट है। कुछ फ्लाइट्स रद्द होने की भी जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर भारत में शीतलहर का सितम लगातार जारी है। तापमान में गिरावट से कई जगहों पर ठिठुरन बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और दिल्ली में कई फ्लाइट्स भी लेट हो रही हैं, ट्रेन भी लेट हो रही हैं। कुछ फ्लाइट्स रद्द होने की भी जानकारी जो है सामने आ रही है। उत्तर भारत में शीतलहर का सितम बरकरार है। तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें, कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये तीन तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर, हरियाणा और यूपी की तस्वीर। यूपी में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि धुंध जो है छाई हुई है। दिल्ली में भी दिख रही है और हरियाणा में भी देखी जा रही है। तो लगातार ये कहा जा सकता है कि शीतलहर का सितम जारी है और उसी के साथ साथ ठिठुरन बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, ये तीन राज्य ऐसे जहां पर लगातार आप देख सकते हैं कि तस्वीरें आपको हम लगातार दिखवाते हैं। चार तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। पहाड़गंज दिल्ली की तस्वीर, आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और निजामुद्दीन दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बता दें कि लगातार ठंड जो बढ़ रही है उसका असर जो है फ्लाइट्स पर भी देखने को मिल रहा है, ट्रेन पर भी देखने को मिल रहा है। और साथ ही बता दें कि कई फ्लाइट जो है रद्द होने की भी जानकारी सामने आई है। ट्रेन हालांकि लेट चल रही हैं और निजामुद्दीन दिल्ली की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यात्री हैं इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदीप शौकन उचाना से लाइव जुड़ चुके हैं और राजेंद्र दहिया हमारे साथ फरीदाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले फरीदाबाद की तरफ रुख कर लेते हैं। राजेंद्र से जानना चाहूंगे, राजेंद्र फिलहाल वहां पर क्या कुछ तापमान है, तस्वीरें किस तरह की दिख रही हैं? इसका बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सर्दी ने एक तरफ जहां लोगों को बेहाल करके रख दिया और कड़ाके की ठंड जो पड़ रही है। हालांकि आज की अगर बात करें तो विजिबिलिटी ठीक है, कोहरा आज नहीं पड़ा है, आप देख सकते हैं। जी और दूसरी तरफ जो स्कूल खुले हैं तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। जी। इसके अलावा बात करें तो लोग ठंड से बचने के लिए आप देख सकते हैं कि अलाव का सहारा यहाँ पर ले रहे हैं। और तमाम जो लोग हैं ठंड से बचने की कवायद में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो रोड के पास ही लोगों ने अलाव जो है लगाया हुआ और लगातार सर्दी से बचने के लिए और खासकर बच्चों को बचाने के लिए जो अलाव का सहारा यहाँ लेते हुए आपको दिखाई देंगे लोग। और कहीं ना कहीं इस सर्दी से एक तरफ जहाँ आम इंसान को काफी परेशानी हो रही है, जो पशु हैं गांव ग्रामीण क्षेत्र में जो पशु पाले जाते हैं उनके लिए भी काफी मुसीबत जो है बन चुकी है। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर बात करें सर्दी के सितम की, तो जिस तरीके से लगातार सर्दी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी हो रही है। यहाँ कुछ लोग भी हैं, इनसे हम जान लेते हैं कितनी परेशानी होती है सर्दी से। सर्दी से काफी परेशानी है रही है जी। ठंड से ये मान लो परेशान है रहे हैं, बिल्कुल हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। ठंडे हो रहे हैं। हाँ, तो अब की बार ज्यादा ठंड पड़ी है। अब की बार ज्यादा है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? कहने का सर्दी ज्यादा ही पड़ रही है, बहुत ज्यादा। अब का दौर ज्यादा ही पड़ी है। बच्चों को सर्दियों में स्कूल जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो सरकार ने छुट्टियां कर दी, बड़ा राहत मिली बच्चों को, लेकिन अब स्कूल खुल गई है। स्कूल खुल गए। स्कूल में बाबा आप भी बैठे हैं, बच्चे को बचा रहे हैं सर्दी से। हाँ जी, अलाव जला रखा है। अलाव जला रखा है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं सर्दी से बचने के लिए काफी मशक्कत यहाँ करते हुए आपको दिखाई देंगे। और सर्दी इस बार कुछ ज्यादा है ऐसा लोगों को मानना है। और कहीं ना कहीं सर्दी की अगर बात करते हैं तो सर्दी से जो फसल है गेहूं की उसमें काफी फायदा है। हालांकि सब्जियों में अगर ज्यादा और ठंड बढ़ती है तो उससे नुकसान होने की आशंका बनी हुई है और साथ ही सरसों की फसल में भी नुकसान हो सकता है। जी राजेंद्र बने रहिए आप हमारे साथ। उचाना से प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, फिलहाल उचाना की बात की जाए तो वहां पर किस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं? क्या वहां पर अभी कोहरा देखा जा रहा है? प्रदीप, आवाज आ पा रही है आपको? प्रदीप, सुन पा रहे हैं आप? लगता है हमारे संवाददाता तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से कनेक्ट करने की जरूर कोशिश करेंगे। राजेंद्र, आपसे जान लेते हैं। फिलहाल फरीदाबाद में आपने तस्वीरें भी दिखाई कि फिलहाल आज कोई कोहरा नहीं है, लेकिन आने वाले 1-2 दिन की बात की जाए, अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है?
बिल्कुल साफ तौर पर कहा गया है कि अभी और ठंड जो हो सकती है, क्योंकि 20 तारीख तक या 22 तारीख तक और ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। और कहीं ना कहीं इससे बचाव के लिए भी एडवाइजरी जारी स्वास्थ्य विभाग ने की हुई है कि लोग घर से निकलें तो गर्म कपड़ा पहन के निकलें, और साथ ही पेय पदार्थ हैं जो उनको भी गर्म लें, चाहे पानी हो गर्म या फिर चाय वगैरह ले सकते हैं, तो जिससे सर्दी से बचा जा सके। दूसरी तरफ अगर बात करें जब इसका, तो इस मौसम में हार्ट के जो मरीज हैं उनको भी काफी परेशानी होती है, साथ ही जो बच्चे हैं उनको भी काफी दिक्कत होती है। और इस समय की अगर बात करते हैं तो हार्ट के पेशेंट जो है लगातार अस्पताल में बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण इसका सर्दी का माना जा रहा है। हालांकि आज की अगर बात करें तो मौसम खुला हुआ है, बहुत ज्यादा कोहरा नहीं है, विजिबिलिटी भी ठीक है, लेकिन इसके अलावा बात करें तो वाहन चालकों को भी काफी परेशानी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए होती है। जो लोग रोजमर्रा के काम से जाते हैं या कामगार हैं, खासकर उनके लिए काफी सर्दी है, या फिर रेहड़ी या खोमचे जो लगाते हैं उनके लिए काफी परेशानी बनी हुई है। और वो बचने के लिए अपनी रेहड़ी के पास ही कहीं ना कहीं जो अलाव या अन्य जो ज्वलनशील पदार्थ हैं उनका सहारा ले रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ा दी। हालांकि आज स्कूल खुले हैं, छोटे बच्चे स्कूल भी गए हैं, तो लगातार सर्दी के सितम से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। चलिए राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। उचाना से एक बार फिर से प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, फिलहाल उचाना की बात की जाए तो किस तरह की तस्वीरें वहां दिख रही हैं? क्या वहां पर अभी कोहरा छाया हुआ है? तापमान कितना है? बिल्कुल 26 का उचाना के अंदर निरंतर जो है कोहरा छाया हुआ है, और वो काफी लंबे समय से छाया हुआ है, 9 वर्ष से, और अभी तक कोहरा और ठंड बिल्कुल ही बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बात की जाए दिन के अंदर थोड़ा बहुत धूप निकलती है, लेकिन धूप के कारण सुबह और शाम को कोहरा इसी तरह से है, उसमें कोई कसर और कोई भी कमी नहीं कह सकते कि आई है। कोहरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इस वक्त भी NH 352 पर इस वक्त मौजूद है उचाना के अंदर, और वहां पर भी बहुत ज्यादा कोहरा है। आपको तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा होगा कि मेरे पीछे कितना कोहरा है, और बहुत ज्यादा कोहरा बढ़ रहा है। पीछे मेरे कुछ गाड़ियां आ रही है, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए लाइट्स ऑन है सभी गाड़ियों की, पार्किंग लाइट ऑन है, और उनके साथ ही जो गाड़ियां आ रही है वो लाइट्स ऑन करके चल रही है, क्योंकि कोहरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो पार्किंग लाइट है वो भी जो है व्हीकल्स की ऑन है, और ट्रेनों में, और अगर बात की जाए ट्रेनों की और हवाई जहाजों की, तो उनमें भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि कोहरे के कारण जो उनके अंदर देरी है। जी, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है ट्रेन पर भी दिखता हुआ नजर आ रहा है, फ्लाइट्स पर भी दिखता नजर आ रहा है। हालांकि फरीदाबाद से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव है, वहां पर इस तरीके की कोई तस्वीरें नहीं बनी हुई है, लेकिन अगर उचाना की बात की जाए तो लगातार वहां पर फिलहाल कोहरा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर कोहरा देखने को मिल रहा है। तो अगर फ्लाइट्स की बात की जाए तो लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा? अगर ट्रेन की बात की जाए, क्योंकि लगातार इस तरीके की समस्याएं बनी हुई हैं। जी बिल्कुल, ट्रेनों के अंदर 4-4, 5-5 घंटों की देरी से ट्रेनें हैं जो आ रही हैं, और जो पैसेंजर्स हैं जिनको जाना होता है उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कोहरे के कारण जो ट्रेनें हैं वो बहुत ज्यादा देर से चल रही हैं। और बात की जाए बसेस की, तो बस में भी बहुत ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि एक सफर के अंदर अगर 5 मिनट लगती थी, वहां से 10 से 15 मिनट का वो सफर हो गया है। जहां 5 मिनट में पहुंचते थे वहां 15 मिनट में पहुंचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये कोहरे के कारण ये देरी हो रही है। बिल्कुल, चलिए प्रदीप, आपका भी और राजेंद्र से भी रैन बसेरों की उचाना के अंदर सुविधा की गई है। जी, चलिए प्रदीप, आपका भी, राजेंद्र आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए और तस्वीरें भी दिखाने के लिए बेहद शुक्रिया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और ऐसे भी 2 तस्वीरें आपको हमने दिखाई, और साथ ही साथ हमारे संवाददाता ने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि एक जगह पर अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो वहां पर फिलहाल मौसम सामान्य है, लेकिन अगर उचाना की बात की जाए तो वहां पर कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना